मैं आपको देख रहा था, आप वार्डन के साथ बहस व तकरार कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे, क्या मामला था? मेरा भाई जाओ, बता दें फिर भी। आप जाओ, कोई मामला नहीं, आप जाओ। ये जो भाई थे आपको बाकायदा तौर पे गालियाँ निकाल रहे थे, क्या मामला था? चलान नहीं उनका किया, चलान नहीं हो सका, क्यों? अच्छे से उन्होंने लोगों को बुला लिया। फर्ज करें कि अगर मुझे कभी वार्डन रोके तो मैं झगड़ने लग जाऊँ तो मुझे छोड़ देंगे? सिस्टम है ना, क्या सिस्टम है। आपके सामने एक ताकतवर शख्स को छोड़ दिया, भैया हम गरीब हैं, ऐसी वजह से ना। हमने कौन सा यहाँ पे लड़ाई करने के लिए करे, हमने जो करता है उसको भी छोड़ देते हैं। ये भाई वेरी काइंड है और 2-3 दफे इन्होंने मुझे छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं फिरोजपुर रोड पे। मैं यहां पे कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने नहीं आया था, लेकिन मैं इस रोड से जब गुजर रहा था मैंने देखा कि कुछ लोग वर्दी में मौजूद जो वार्डन था उसको ज़दोकोब करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ गालम गलोच कर रहे थे। मैं ये देख के रुक गया क्योंकि ये हालात मेरे लिए गैर मामूली थे। मैं आया, मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी ताकत के नशे में वार्डन को गालम गलोच कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं कोई चालान नहीं कटवाऊंगा और मैं देख लूँगा। गालम गलोच इस कदर बुरी कर रहे थे कि मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप तैयार हो, हम इन पे प्रोग्राम करते हैं। और उतनी देर में मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाने लग गया। उस शख्स ने ताकत के नशे में मेरे मोबाइल को पकड़ा, छीना और मुझे कहता तू मेरी क्यों वीडियो बना रहे हैं, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगा। तब तक उसको ये नहीं पता था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं इसी तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ। जितनी देर में मेरा कैमरामैन तैयार होकर आए, फिर उसकी आप देखें कि वो किस तरह से बीगी बिल्ली बन गया और किस तरह से अपने वालिद और भाई को यहाँ से भगाया और फिर खुद भी भाग गया। मेरे साथ मौजूद होंगे सारे वाक़े के जो मरकज़ी किरदार हैं यहाँ पे, जो वार्डन साहब हैं जिनको बुरा भला कहा जा रहा था, उनसे बातचीत भी करते हैं कि क्या मामला है कि कोई ताकतवर शख्स अगर आके गालम गलोच करेगा तो उसको क्या चालान नहीं किया जाएगा, क्या मामला थे, कौन से ऐसे ताकतवर ओहदे पे था जिसके नशे में वो यहाँ पे सड़क पे खड़े वार्डन जो ड्यूटी पर मौजूद है उसको गालियाँ भी निकाल रहा था और एक सहाफ़ी से उसका काम करने से रोक रहा था, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, मैं आपको देख रहा था, आप वार्डन के साथ बहस व तकरार कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे, क्या मामला था? कोई मामला नहीं। अभी आप बड़ी गालियाँ निकाल रहे थे, आपने मुझे रोक के मेरा मोबाइल चेक किया। वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है। अभी आप कुछ देर पहले तक ऐसे बाहर नहीं कर रहे? दोस्त हैं, वो कोई बात नहीं। अभी आप कुछ देर पहले तक ऐसे बाहर नहीं कर? मेरा भाई जाओ, बता दें फिर भी। आप जाओ, कोई मामला नहीं, आप जाओ। ठीक है, सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं अभी देख रहा था कि ये जो भाई थे आपको बाकायदा तौर पे गालियाँ निकाल रहे थे, क्या मामला था? तो दूसरे भाई के साथ मसला हुआ है, तो उनके वार्डन के साथ? हाँ, दूसरे थे, उनको निकाल रहे थे। तो मैंने तो इनका आके फिर सुलह सफाई करवाई आपस में, इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करे। चलान उसको थे, उनके वालिद साहब थे शायद, कौन भी है उनका चलान। उस पर लिखा एडवोकेट लिखा था, लॉ एट अटॉर्नी लिखा हुआ था। अभी चलान हुआ या वैसे ही आपने छोड़ दिया? मैंने नहीं किया, ये कासम। बुरा नहीं लगा कि एक शख्स आगे? डेफिनेटली बुरा तो लगता है, लेकिन वो मामले की सिचुएशन ऐसी होती है कि रोड चलान हुआ कि नहीं हुआ? चलान नहीं उनका किया। चलान नहीं हो सका, क्यों? उनके साथ लड़ रहा था, कासम के साथ लड़ रहा था, झगड़ा था, पीछे से उन्होंने लोगों को बुला लिया। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि वो इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास भेज दो। इंस्पेक्टर साहब लेके उसको चले गए हैं, जो चलान करना चाह रहा था। हाँ, जो करना चाह रहा था। ये क्या है, अब फिर इसको भी छोड़ दें? इसका भी कासम ने किया हुआ है, ये उसने कासम ने चलान किया हुआ है। फिर इसको भी फिर भेजे ना, मतलब कि या ये भी लिखवाए कि मैं एडवोकेट। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। ये बात ये लिखवा ले तो ठीक है। हाँ, ये भी बन जाएंगे वकील साहब, तो शायद इनको भी छोड़ देंगे। हाँ, लड़ाई झगड़े को रोड के ऊपर जो है ना अवॉइड करना चाहिए, बेहतर यही होता है, क्योंकि रूट्स लगे होते हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट करनी होती है। फर्ज करें कि अगर मुझे कभी वार्डन रोके तो मैं झगड़ने लग जाऊँ तो मुझे छोड़ देंगे? बस आपको वैसे ही हम छोड़ देंगे। नहीं, वैसे सर मैं आवाम की आगाही के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, अहमद भाई मुझे ये बताएं कि वो जो दूसरा शख्स कासिम था वो ऑन ड्यूटी था? जी जी, ऑन ड्यूटी, उसको चलान किया, जाहिर बात है कुछ उसने वायलेशन की होगी। बिल्कुल। सर अब वो चलान जो कटा हुआ वो कौन भरेगा? वो कासम खुद ही भर लेगा। कासिम जेब से भरेगा? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे। सर आपको नहीं लगता कि ये तो सिस्टम की वो जो नाअहली है? ये बेहतरी होनी चाहिए, सिस्टम में बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन वो हम इस तरह कहते हैं अवॉइड हो, लड़ाई झगड़ा ना हो रोड के ऊपर, और ट्रैफिक फ्लो भी चलता रहे और सारे मामला इस तरह के। खास तौर पे कोई ताकतवर शख्सियत हो तो फिर तो लड़ाई अवॉइड ही करनी। अवॉइड ताकतवर की बात नहीं है, बात यह है कि वो ऐसे शख्स से अवॉइड करना चाहिए कि जो कानून को जो है ना वो
कुछ ना हाथ में ले ले। नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो शख्स हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पे गालियाँ भी निकाल रहे थे और कासिम भाई भी आ गए। कासिम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कासिम भाई मुझे बताएं, अभी यहाँ पे क्या मामला था? वो शख्स एक तो गालम गलोच कर रहा था, मैंने सुना आपने कोई चलान किया था। नहीं, ऐसा हुआ है कि उनका ना ब्लैक पेपर लगा हुआ था और सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, और वो वैसे भी कम एज लग रहे थे। उनको मैंने रोका। बच्चा चला रहा था? जी, बच्चा चला रहा था। मैंने उनसे कहा है भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए मुझे, और मैं पहले मतलब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे भाई खैरियत से, सर अपना लाइसेंस इनायत फरमाए। कहते जी मेरा जो है ना वो लर्निंग बना हुआ है। मैंने कहा जी अपना ID कार्ड दे दीजिए। मैंने कहा आपका ब्लैक पेपर लग गया है, वो परमिट मुझे दिखा दीजिए। वो साहब बाहर आए, उनके अंकल बाहर मतलब उनके वालिद साहब आए। कहते जी मेरे 2 बेटे वकील हैं और मैं फिर उनको बुला लूँगा। मैं कहा सर आप इस लहजे से मेरे साथ बात ना करें, आप वैसे मुझे बताएं। जो उनका बेटा उसने भी ओए तो शुरू कर दी। मैंने देखा गालियाँ निकाल रहा है। मैंने कहा यार ये गलत बात है, आप मतलब इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैंने आपके वाला साहब से कोई बदतमीज़ी की है, कोई ऐसी बात की है जो आपको बुरी लगी है तो वो मुझे बता दें। वो मेरे बुजुर्ग हैं। मैंने इस्लाम के बाद अनायत वाला लफ्ज़ बोला कि जनाब लाइसेंस दें। मैं कहा आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, ब्लैक परमिट नहीं है। तो वो फिर जनाब फ़ोन करके इधर उधर मतलब बुलाना आगे पीछे मैंने देखा जी। वो मुझे फ़ोन आया उतने में, वो मोमेंट VIP मोमेंट, उन्होंने कहा जी आप उस पॉइंट पे पहुँचे। वो मैं जल्दी गया हूँ, वापस आया हूँ। मैंने कहा यार दूसरे भाई के साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ताकि उनको जो मैं कह रहे हैं उनको चलान भी नहीं हुआ। नहीं, वो जैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, फिर उधर से VIP मोमेंट स्टार्ट हुई, तो वो मुझे फिर जाना पड़ा क्योंकि प्रॉपर्टी पे वो था। कल को फिर आप मुझे रोकेंगे, मैं भी आपसे यही ख्वाहिश करूंगा ना, यही चाहूंगा ऐसे कि नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मसला ये है कि अब वो जो है ना, नहीं इनका तो ऑलरेडी चलान हो गया था। वो अब ये बहाना बना रहे थे कि जी मेरे वालिद साहब को हार्ट का मसला है, उनको शुगर का मसला है, और वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मैं भी पावरफुल लोग हैं। वो धमकियाँ दे रहे थे ना। अब मसला ये, कोशिश ये होनी चाहिए कि मामला जो है ना वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ताकि वो लड़ाई की तरफ ना जाए। अहली है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब नहीं करना चाहिए। जब हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा काम है कि रिस्पेक्ट देना। वो तो अमीर आदमी था। ये बच्चा अब क्या कमाता? बेटा क्या करते हो आप? मैं नाइयों का काम करती हूँ। क्या करते हैं आप? क्या चलाता हूँ? क्या हुआ है? कुछ में भाई ने रोका है कि चलान करना, मैंने कहा क्या है इनकी एलिगेशन? क्या थी? इनकी है ना अनप्रॉपर लोडिंग है, लाइसेंस नहीं, ID कार्ड नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे पास है, मगर इधर से चला, मुझे ID कार्ड जल्दी मिलना नहीं था, इसलिए ID कार्ड पे चलान नहीं करवाया। जब आपसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पूछा तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं है भाई, आपके पास नहीं है। जी नहीं है। आपकी मेरे पास आपकी मैंने तलाशी तो नहीं ली कि आपके पास है। और आपने क्यों नहीं अपने डॉक्यूमेंट दिए? क्योंकि इसलिए कि मुझे इधर से जल्दी मिलना नहीं था। अच्छा आप नहीं, इन्होंने पता क्या कहा है, सर मेरा चलान करें और मुझे ये बताएं कि नियरेस्ट कहाँ पे मतलब पे होगा। मैंने किसी भी मोबाइल शॉप पे जाएं, ऑनलाइन इसको पे करवा दीजिए, ठीक है ना। तो इनको मैंने चलान दिया है और ये अब जमा भी हुए तब। हाँ, JSK आशीष पैसा बैंक के थ्रू ऑनलाइन आप। सर अगर ये आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखा देता फिर? सर इनके पास 100% इनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर अनप्रॉपर लोडिंग। लाइसेंस बना है, लर्निंग पे है। कब से बनना है लर्नर? लर्निंग तो 1 मिनट में जब बन जाता है उसके ये बाद। तो ID कार्ड है ना भाई। अच्छा थोड़ी देर पहले आपने कहा जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे ही है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इधर से जल्दी मिलना नहीं था। मैं गुलशन कितना चलान हुआ? 220 का। 200 रुपया। अच्छा यार, 220 रुपये उसको दे अभी आपके सामने एक ताकतवर शख्स को छोड़ दिया, वो छोड़ दिया उन्होंने। तो अब आप भैया हम गरीब हैं, ऐसी वजह से ना ये हम कुछ कर ये देखें कासिम भाई, मेरी अर्ज सुने, मेरी ये अर्ज सुने। हमारी बहस भी नहीं बनती इनके कोशिश साथ। ये होती है कि जो माड़ा बंदा हो ना उसको हम रिलीज कर दें। अब इस बंदे अर्ज सुने ना, जैसे भाई को रोका है, डॉक्यूमेंट्स पूछे, भाई ने कहा है जी मेरा चलान कर दे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा मैं मज़े की बात बताता हूँ। अब इनके पास ये है ना, इनको पता होता है कि हमने प्रॉपर लोडिंग की है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारा 200 का चलान होना है, तो हम जो 200 का चलान करवाएंगे। आपसे बहस इसलिए भी नहीं करते कि आपसे बहस करेंगे, आप कहेंगे कि हम 2000 का चलान करते हैं। इनसे ज़्यादा इनसे चलान पूछें, करते हैं। जब इनको रोका है, भाई कैसे हो, ठीक है, नहीं आप लोगों का अखलाक तो अच्छा है। ठीक है, पता चीज़ है ये, हमने कौन सा यहाँ पे लड़ाई करने के लिए खड़े, हमने जो सब करता है उसको भी छोड़ देते हैं। पता क्या बात। अब आप खुद देखें, रोड पे हम खड़े हैं, कोई बंदा पता वो अपने वालिद साहब का एज ले रहा है, वो कल बाद में वो वालिद साहब ऐसे करके बैठ जाएं, तो पता क्या कहना है, या ये ट्रैफिक वार्डन में पता नहीं इंसानियत नहीं, इसके वालिद नहीं है वो। अब रीज़न तो इसके पास भी है कि मेरे साथ बच्चा है, छोड़ दें, डर है। उसने रीज़न कोई दिया ही नहीं, पेश ही नहीं किया। उसने आते ही कहा सर चलान करने में जमा करवा के आता। कि आपने मेरा चलान करना है, ये चलान के बगैर आपने मुझे जाने नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनको पता ही चलान करना है, वो मैं जमा करवाना है। अब खुद पूछे। एक आखिरी जो है ना इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि एक वार्डन जो होता है
उसको डेली कोई टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चलान करने हैं, मंथली कोटा होता है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सी जगह वार्डन रुक के बाकायदा सिर्फ चलान करने के लिए खड़े होते हैं। किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं होता। आप यहाँ पे खड़े हैं ना, अब खुद आप देखिएगा, मैं आपको ना वायलेशन दिखाऊंगा, बल्कि रोक के दिखाऊंगा। आप लोगों के आर्गुमेंट सुनिएगा। यहाँ पे आप जितने भी चलान कर लें, मतलब आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपने भी कोई वायलेशन वाला बंदा रोकना, जैसे ये आ रहे हैं, ये देखें। मैं एक मिनट इनको ज़रा फारिग कर दूँ, ये फारिग। मैं ज़रा चेक कर दूँ। यार ये बड़ा बुरा लगा कि आपने एक ताकतवर बंदे को छोड़ दिया और एक कमज़ोर बंदे को आपने जो है चलान कर दिया। वो आपको गालियाँ भी निकाल रहा था, आप वर्दी में होते हुए ना उसको चलान कर सके और उसकी गालियाँ भी सुन रहे थे। सर 2-3 दिन का पहले का एक इंसिडेंट है, हमारे एक ट्रैफिक असिस्टेंट ने एक को गाड़ी को रोका, उसने उसको ऊपर से उड़ा दिया। अच्छा, अभी आपको शायद नॉलेज में नहीं है, 2-3 दिन पहले हमारा एक ट्रैफिक असिस्टेंट शहीद हुआ है, ठीक है। अब आप खुद ही बताएं, आपको मोबाइल पर पकड़ के चेक कर रहा था, आप मीडिया से हैं, आपने क्या किया? सर मेरे पास उस टाइम जो कैमरा मैन है, कैमरा तैयार कर रहा था और नाज़रीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बंदा हुल्लड़बाजी कर रहा था, गालियाँ निकाल रहा था इन साहिबान को जो वर्दी में मौजूद थे। और जब मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा कैमरामैन कैमरा तैयार कर रहा था, तो उसने मेरे से फ़ौरन जो है मोबाइल पकड़ा और ना वीडियो बीच में डिलीट करने की कोशिश की, जो कि अभी मैं कैमरा स्टार्ट ही कर रहा था। तो फिर मैंने कैमरे मैन को बुलाया और आपने देखा कि वो किस तरह से उसने फ़ौरन बच्चे को गाड़ी में निकाला है, जो बच्चा ड्राइव कर रहा था, और किस तरह से फिर खुद वो बातों को टालम टोल करते यहाँ से निकल गया। सर इस तरह के तो फिर आपको रोज़मर्रा में इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता होगा? नहीं, हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ पे ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिसकी वजह से हमारे जो डिपार्टमेंट की जो है डिग्निटी, उस पर कोई मतलब हर्फ आए। सर आप लोगों पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप बड़ी गाड़ी को तो रोकते नहीं हैं। नहीं, हम इक्वल जो है ना, हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं। अब वो जो है ना बार बार ये कह रहा है मेरे वालिद साहब ने हॉस्पिटल जाना है, उनको दिल का मसला है, उनको उनकी शुगर कम हो रही है, तो बजाय हमने ये देखना, इंसानियत को भी हमने देखना है, ठीक है ना। अब वो तो धमकियाँ दे रहे हैं, सारा मामला दे, हमने ये देखना है कि जिस वजह से ना वो कल को ये बात ना करे कि जी मेरे वालिद साहब को ये खुदा न खासा इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया। तो इन सारी सूरत हाल को देख के हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना वो देखना होता है। चलान जो है ना वो हम जो लॉ को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाने के लिए करते हैं, ना कि किसी को टारगेट करना है कि जी हमने जिसको रोक लिया इसको चलान करना है। समटाइम ऐसा भी होता है कि बंदा मजबूर होता है। टारगेट्स कोई नहीं होते। ना कोई टारगेट नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपके साथ 20 लोग मैं रोकूंगा जो वायलेशन कर रहे हैं, चलान जितने मर्जी कर लें, लेकिन हम जो है चलान सिर्फ वही करते हैं कि लोगों की इस्लाह हो, उसमें ना कि हम जो लोगों को मतलब जो है ना टारगेट करना है कि जी आपको चलान करना ही, आपने ये। अगर फर्ज करें आप सुबह आते हैं ड्यूटी पे, सारा दिन में कोई चलान नहीं करते, तो आप जाएंगे उन्हें पूछेंगे नहीं कि यार? सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ट्रैफिक ये समंदर है, यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा वायलेशन कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो वो चलान ना करें और हम जाके कहें कि जी वायलेशन ही नहीं, हमने चलान ही कोई नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो ही ना तो क्या होगा? अगर हम इतने जो है ना ऑर्गेनाइज्ड हो अल्लाह जाए, करे जी ऐसा सिलसिला हो जाए, ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं। अब तो हर दूसरा बंदा, आप भी पॉइंट आउट करते होंगे कि यार ये वायलेशन हो रही हैं, वायलेशन बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन यहाँ पे वर्दी में ड्यूटी करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। सारा दिन ये लोग सड़क पे खड़े होते हैं आवाम की इस्लाह के लिए। कासिम भाई बाकायदा तौर पे यहाँ पे जो है चलान कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, योर ID कार्ड, योर रजिस्ट्रेशन बुक। तो नहीं है मेरे पास, ज़रा जल्दी में मेहरबानी है आपकी। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। ये साइड पे कर दें जी, ये साइड पे कर दें। नहीं मैं ये देख रहा हूँ इन पे प्रोग्राम हो रहा है। आप अपना लाइसेंस, ID कार्ड, गाड़ी के जी? बहुत अच्छे हैं सब, वेरी काइंड टू अस, लेकिन अभी हमें बहुत जल्दी है, मिलने जा रहे हैं, किसी को ज़रा मसला हुआ है छोटा सा। देखिए मैं है कि आप हेलमेट होना चाहिए। देखिए आपने जो रीज़न पेश किया ना कि हम किसी को मिलने जा रहे हैं, फिर तो आपको बिल्कुल हेलमेट लेके जाना चाहिए। खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आपको कोई मसला बन जाता है, कोई एमरजेंसी है, कोई रीज़न है, कोई ऐसा रीज़न पेश करें, मैं समझूँ कि यार भाई को छोड़ना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है। माजरत करता हूँ आपसे, सारा सामान घर में पड़ा हुआ है, तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, पास ही है इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको दिखा दूंगा। मेहरबानी आपकी, जल्दी है। क्या मसला क्या? जरा क्या मसला? रिक्वेस्ट कर दें। रिक्वेस्ट का तो मसला क्या? छोटे भाई के एक्सीडेंट हुआ है तो इसीलिए जल्दी में निकल के ना घर जा रहे हैं मार्केट। भाई के घर जा रहे हैं? हाँ भाई के घर जा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, ठीक है पानी इस वजह से कह रहे हैं और कोई मसला नहीं। सर। आप इन्हें हमारी रिक्वेस्ट पे जोड़ें। चलें सर कैसा है इनका बिहेवियर? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। ये काइंड है और 2-3 दफे इन्होंने मुझे छोड़ा है। मतलब कि रोज इसी तरह के बहाने लगाते होंगे। नाज़रीन रोड पे ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल काम है कि ये लोग सारा दिन हमारे लिए यहाँ पे खड़े होते हैं।
जी तो नाज़रीन, आपने आज की सारी कहानी देखी कि हमारे सिस्टम का दोष है कि यहाँ पे जो ताकतवर है वो अपनी ताकत के ज़ोर पे इस शिकंजे को फाड़ के निकल जाता है और जो गरीब होता है वो बेचारा उस मकड़ी के जाले में फंस जाता है। कि यहाँ पे ये शख्स मेरा ख्याल को वकील था और उसको इस कदर अपनी ताकत पे गरूर था और नशा था कि वो ऑन ड्यूटी वार्डन को धमकियाँ लगा रहा है, तरियाँ लगा रहा है और गालम गलोच कर रहा है। मैंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की उसने मेरे से बाकायदा फोर्सफुली मोबाइल छीना और जितनी देर में उसको ये एहसास हुआ कि ये बाकायदा एक सहाफ़ी है और ये अब इस पर प्रोग्राम करने लगा है, तो उसने सबसे पहले अपने भाई को भगाया, अपने वालिद को भगाया और उसके बाद किस तरह से भीगी बिल्ली बन के कह रहा जी क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, मैंने आपसे किस तरह से बात किया और यहाँ से उसने राहे फरार इख्तियार की। ये सारा आज का मामला था कि किस तरह से वो बंदा अपनी गाड़ी के वो शीशों को उसने ब्लैक पेपर यूज़ कर रहा है। तकरीबन 16 साल का वो बच्चा था जो गाड़ी चला रहा था, बहुत सी वायलेशंस कर रहा था, लेकिन वो वकील साहब हैं इसलिए हम उनका चलान नहीं कर सके क्योंकि ये हमारा सिस्टम इस तरह का। जब वार्डन भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले का वाक़या, ये लोग हमें गाड़ी के नीचे दे देंगे क्योंकि हमने सारा दिन ड्यूटी इसी रोड पे करनी होती है। कल को ये आज तो मेरी कहने पे ब्रेक लगा के रुक गया, कल को मेरे कहने पे ब्रेक लगा के नहीं रुकेगा, मुझे गाड़ी के नीचे दे देगा। बहरहाल ये हमारा सिस्टम ही इसी तरह का है और हम इसी सिस्टम को देखते देखते बड़े हुए हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।